बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पापड़ी चना चाट। हम अपनी बाकी तमाम रेसिपीज की तरह इसे भी आज झटपट तैयार करने वाले हैं। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पापड़ी रेडी करने के लिए हम मैदा लेंगे। मेजरिंग कप के हिसाब से 1.5 कप मैदा ले रही हूँ मैं, और वैसे ये स्टैंडर्ड साइज की 1 कटोरी भर कर लिया मैंने। उसमें मैंने 1/4 चम्मच से भी कम जीरा लिया है और उसी हिसाब से अजवाइन ली है। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये जमा हुआ घी है, मेल्ट हुआ नहीं है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाले हैं भर के। अगर आप मेल्टेड घी यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसके 4 चम्मच डालने हैं। फिर अगर आप घी या ऑयल की क्वांटिटी कम लेंगी इससे तो पापड़ी सख्त हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमने इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है। मैदे और घी को आपने इस तरह से हाथों से मसल कर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से ये पापड़ी बहुत ही खस्ता बनेगी इंशाल्लाह। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे आम आटे की तरह गूंथते जाएंगे। पानी आपने ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा यूज़ करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है मैंने। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंद लिया है हमने। अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसे कुछ सेकंड के लिए हम मज़ीद गूंदेंगे। उसके बाद इसे बेलने के लिए हमने पेड़े बनाने हैं। उसके लिए हम मैदे को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से तमाम पेड़े बना लेंगे। उसके बाद हम रोलिंग बोर्ड पर या शेल्फ पर ऑयल लगा लेंगे, या आप चाहें तो आप आटा भी छिड़क सकते हैं या मैदा छिड़क सकते हैं। इसी तरह से मैं रोलिंग पिन को भी ऑयली कर लूँगी ताकि इस पे मैदा चिपकने ना पाए। हम इसे आम रोटी की तरह ही हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और उसके बाद बोर्ड पर रखकर इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बिल्कुल आम रोटी की तरह इसे आपने बेलना है, लेकिन आम रोटी से आपने इसे थोड़ा सा पतला रखना है। अब किसी फोर्क या कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। अगर आप इसमें ये सुराख नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरह फूल जाएगी और क्रंची नहीं बनेगी बल्कि सॉफ्ट रहेगी पूरी की तरह। अब या तो इसे आप किसी कटर की मदद से काट लें या आप इसे नाइफ की मदद से अपने हिसाब से शेप देकर काट लें, या अगर आप इसे बड़े साइज का ही रखना चाहते हैं तो इसी तरह से इसको उठाकर कढ़ाई में डाल दें। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें और इसे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लें। इस पापड़ी को आप मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद एयर टाइट बॉक्स में रख लें। ये 1 माह से ज़्यादा भी बहुत अच्छी तरह से चल जाती है। बाउल में हमने एक पापड़ी की लेयर बिछा ली है। अब हम इसमें उबले हुए काबली चने ऐड करेंगे। अगर आपको काले चने पसंद हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और कोशिश करें कि दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करने से दही की खटास थोड़ी कम हो जाती है। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं शान का चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको जिस ब्रांड का भी अच्छा लगता है टेस्ट आप वो ऐड कर सकते हैं। एक और लेयर बिछाएंगे इस पर पापड़ी की और कोशिश करें इसे सर्विंग से 5-7 मिनट पहले ही रेडी करें, वरना इसमें जो पापड़ी हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। बिल्कुल बारीक कटे हुए इसमें अनियन ऐड करेंगे। प्याज को आपने जब काट के रखना है तो उसमें आपने पानी और नमक ऐड कर देना है। फिर उसे 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से धो लेना है। इस तरह से प्याज की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस पे उबले हुए आलूओं की एक लेयर बिछाएंगे और कोशिश करें आलूओं को बारीक बारीक सा और छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। टमाटरों का छिलका उतारकर उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और वो भी ऐड करेंगे। सब्ज धनिया अच्छी तरह से धोकर उसे बारीक बारीक सा काट लें और वो भी ऐड कर दें। आप चाहें तो सब्ज मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। इमली को मैंने आधा कप पानी में बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसकी घुटलियाँ निकाल ली थी। बस इसी तरह से इसका पानी रेडी है। अब इस पे पापड़ी की एक और लेयर बिछाएंगे। आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा। बिल्कुल ये चीज़ ही ऐसी है जिसे देखते ही मुंह में पानी भर आता है। इसे रेडी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सारी चीज़ें पहले से रेडी होनी चाहिए। उसके बाद तो बस 2 से 3 मिनट में आपका बाउल रेडी हो जाता है। धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी हम इसमें डालेंगे। उसमें मैंने दही ऐड की हुई थी। धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी को कैसे रेडी किया जाता है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूँगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें मज़ीद चाट मसाला डालेंगे।
चाट मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च और लीमू के बगैर तो ये चाट वैसे ही अधूरी लगती है। तो इस रमज़ान में ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।